नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको मैथ के 10 टाइप मतलब डेली क्लास में 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं, लेकिन 10 के 10 क्वेश्चन 10 टाइप से रहेंगे। चैप्टर वाइज का समय नहीं बचा है भाई, तो मैं टाइप वाइज आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए, एक क्लास मैं आपको सुबह दूंगा, एक क्लास आपको शाम को दूंगा। यदि मैं दिन भर में एक क्लास दूंगा तो 10 टाइप से कुछ नहीं होगा। मैं चाहता जिनका 2-3 दिन बाद एग्जाम है तो लगभग उनके हाथ में 20 से 30 या 40 टाइप पहुंच जाए, क्योंकि देखो जो वनडे एग्जाम है, कोई हेड कांस्टेबल या कोई यूपीएसआई या कोई दरोगा के लेवल का पेपर नहीं है, ना सीजीएल ना सीपीओ ना एनटीपीसी का है कि बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नहीं, मेरा भी एग्जाम हो चुका और मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूं, तो और भी बच्चों का एग्जाम डेली चल रहा। लगभग 60 से 70 मेरे लड़के मेरे पास पढ़ने आते, तो डेली किसी ना किसी का एग्जाम चल रहा, तो मुझको बता रहे कि भैया इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मेरा भी एग्जाम हो चुका, मैं आपको बता चुका। तो देखो, जो बिल्कुल फ्रेशर लड़के हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो लगभग मैं उनको 10 से 15 क्वेश्चन तो मैथ में करवाई दूंगा, क्योंकि टाइप वाइज क्वेश्चन इतने पूछे जा रहे हैं। तो उस क्लास की मैं आपको शुरुआत करने वाला हूँ, और उन साथियों से गुजारिश है भाई, जिनको आता है, जिनको मैथ आती है, तो वो धुरंधर है, वो ना जुड़े, क्योंकि उनको समझ में आता है तो उनकी बात अलग है। मैं ये क्लास उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। कई साथी कमेंट कर रहे थे भैया हमको मैथ बिल्कुल नहीं आती, तो ये क्लास उनके लिए है। और इतना मैं आपसे वादा करता कि ये क्लास वही रहेगी जो डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्लास रहेगी, और वैसे ही आपको क्वेश्चन रहेंगे। और जैसे मैं आपको 10 टाइप क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके 10 के 10 क्वेश्चन वैसे ही मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो आप लगा लेना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि एक कक्षा के 25 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर लिया तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात करें। यकीन मानना, यह क्वेश्चन मेरी ही शिफ्ट में पूछा गया था, 4 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। लिख के ले लो इस बात को। सॉल्व करते हैं। तुमसे पूछ ले 25 छात्रों की औसत आयु कितनी है। 25 छात्र हैं और औसत आयु 20 वर्ष है, तो योग निकाल लो। 25 दूनी 50, लगभग योग कितना निकला, योग निकला वो 500। अब सुनो, यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 25 छात्र थे, यदि शिक्षक को शामिल करेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे, 26, और औसत आयु कितनी बढ़ रही, 2 वर्ष। पहले औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष, अब 2 वर्ष बढ़ गई तो कितनी हो गई, 22 वर्ष। सॉल्व कर दो, गुणा करा दो। 26 दूनी 52, 2 हासिल 5, 26 दूनी 52 और 5 57, 572। यहां पर लिख लो कितने योग निकला, 572। अब देखिए योग निकला 572। ये 25 छात्रों का योग है, और ये इसमें जो एक शिक्षक है उसका भी योग है। यदि मैं शिक्षक के योग में से 25 छात्रों के योग को घटा दें तो 572 माइनस 500, तो कितना बचेगा, 72, जो कि किसकी आयु निकल कर आएगी, तो शिक्षक की आयु निकल कर आएगी। ध्यान रखना, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हुबहू पूछा जा रहा हर शिफ्ट में, बट्टा का। जिसको बट्टा निकालना नहीं आता हो तो वो इसको देख लेना। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन लगा 15%, 20%, 25% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा पूछा है, तो इसकी बढ़िया तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले आप मान लिया करो 100। पहले कितने परसेंट का बट्टा दिया, 15% का बट्टा दिया, तो 100 से माइनस करके रखोगे 85/100 इंटू 20% का बट्टा दिया मतलब 80/100, फिर 25% का बट्टा दिया मतलब 75/100। ध्यान रखना, सबसे पहले 100 मान लो, 15% का बट्टा मतलब 85/100, 20% का बट्टा मतलब 80/100, 25% का बट्टा मतलब 75/100। ठीक है, सॉल्व कर दो। 100 से 100 कट गए, 25 की 75, 25 चौका 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से काट दो 5 बार है, 5 से काट दो 17 बार है। पूरी कैलकुलेशन मैंने काट दी, 17 थी 51, कितना आया, 17 थी 51। जो भी वैल्यू निकल के आए और समतुल्य बट्टा पूछे तो उस वैल्यू को 100 से जरूर माइनस कर दिया करो। 100 में से 51 गए, कितने बचे, 49। तो इन सभी के समतुल्य बट्टा कितना होगा, 49 होगा। 15%, 20%, 25% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो वो 49 होगा। दोबारा समझ लो, सबसे पहले 100 मानो, 15% का बट्टा दिया मतलब 85/100 इंटू 20% का बट्टा दिया मतलब 80/100 इंटू 25% का बट्टा दिया मतलब 75/100। ठीक है, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर दो
जो भी वैल्यू निकल के आए उसको 100 से माइनस कर दो, तो जे निकल के आएगा क्या, समतुल्य भट्टा। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन करा दिए ना आपको, यानी ऐसे सेम पहले क्वेश्चन पर इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा पीडीएफ में, दूसरे क्वेश्चन पर इसी टाइप का पीडीएफ में क्वेश्चन मिलेगा, तो आप इसी तरीके से उनको सॉल्व करना, तो लगभग जी आप क्वेश्चन पेपर में कर जाओगे। आगे क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए देखिए मैंने अगले क्वेश्चन नोट कर लिया है, अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। औसत चाल के 2 क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, यदि आपसे पूछेगा तो औसत चाल के यही दोनों क्वेश्चन पूछेगा, तो दोनों क्वेश्चन पर बात करते हैं, ढंग से समझना। पहला क्वेश्चन है कि एक कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वापस आने में उसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की औसत चाल ज्ञात करें या कार की औसत गति ज्ञात करें। देखिए तुमसे पूछा गया कि पहले कार की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसी दूरी पर वो वापस आ रही थी, चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपसे औसत चाल पूछा। देखिए जब भी दूरी ना दी हो या फिर दूरी समान हो, क्योंकि दूरी समान है, वो कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से गई और 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आई, मतलब उसी दूरी पर आई, या दूरी नहीं दी हो या दूरी समान हो, तो हमेशा औसत चाल पूछे तो एक फॉर्मूला लगाना औसत चाल का, लिख लो औसत चाल बराबर 2x बाई अपॉन x प्लस वाई, 2x बाई अपॉन x प्लस वाई। देखो x होती पहली चाल और y होती दूसरी चाल, ठीक है, तो 2 इंटू पहली चाल कितनी है 40 इंटू दूसरी चाल कितनी है 50 अपॉन नीचे x प्लस वाई मतलब उन्हीं का योग 40 प्लस 50। सॉल्व कर दो, 40 से 50 इकट्ठा ले लो, कितना हो गया 90, ठीक है, गुणा करा दो, 0 से 0 कट गया, 40 पंचे 200 और 200 दूनी 400, 400 बटे 9, 9 से भाग दे दो, 9 चौको 36, कितने बचे 3, 9 तिया 27, कितने बचे 3 तो 43 सही 3 बटा 9। ये इसकी औसत चाल निकल कर आ जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपन x प्लस वाई, 2 इंटू पहली चाल इंटू दूसरी चाल अपन x प्लस वाई वाला योग 90। सॉल्व कर दो, तो एक क्वेश्चन तो औसत चाल का इस प्रकार से बनता है। अगर दूसरे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि औसत चाल से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछे कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 50 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा 27 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। अब एक बात बताओ, अलग अलग दूरी दी और अलग अलग चाल दी, इसमें औसत चाल पूछी तो तुम कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहां पर देखो, अगर तुमसे पूछे सबसे पहले वो व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी कितनी चाल से चल रहा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, तो कितना समय लगेगा, 5 अट्ठे 40, 40 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल से चलेगा तो 8 घंटा समय लगेगा। यदि वो आगे 50 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा, 5 घंटे लगेगा। इसके बाद वो 27 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलेगा तो कितना समय लगेगा, 3 घंटे लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा। अब देखो आपने पूरा समय निकाल लिया, जब भी ऐसी कंडीशन में औसत चाल पूछे तो कुल दूरी को जोड़ के फिर कुल समय से भाग दे दो, तो पूरी दूरी कितनी हुई, 40 किलोमीटर जे, 50 किलोमीटर जे और 27 जे, 40 और 50 90, 90 और 20 110 और 117, पूरी जो दूरी हो रही वो 117 किलोमीटर हो रही, और समय कितना हो रहा, 8 5 13, 13 और 3 16, तो भाग दे दो 16 से, 16 पंचे 80, 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112, कितने बचे 5, तो 7 सही 5 बटे 16, ये एक औसत चाल निकल कर आ जाएगी। तो शायद तुम्हें समझ में आया होगा। देखो मेरी बात सुनो, एक बार दोबारा सुनो, जब भी दूरी अलग अलग दे तो दूरी में चाल से भाग दे देना, समय निकाल देना, फिर कुल दूरी को जोड़ के कुल समय से भाग दे देना, तो औसत चाल निकल आएगी। यदि दूरी नहीं दे, सीधी सीधी भाषा में पूछे तो औसत चाल का फॉर्मूला लगा देना 2x बाई अपॉन x प्लस वाई, इस कंडीशन को सॉल्व कर देना। दोनों क्वेश्चन पीडीएफ में ऐसे ही मिलेंगे, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करना। देखिए अगले 2 क्वेश्चन और देखिए। अगर तुमसे पूछे एक क्वेश्चन, देखिए साधारण ब्याज का ऐसा पूछा जा रहा कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी,
ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आज की एक शिफ्ट में, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करने का एक सीधा सीधा तरीका है जो कि मैं आपके सामने सॉल्व करके बता रहा हूँ। आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर SI। ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता। जब भी तुमसे क्वेश्चन में बात करें साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं, साधारण ब्याज में कितने गुनी हो जाएगी, 9 गुनी। तो उस कंडीशन में आप हमेशा एक मूलधन मान लिया करो। मूलधन कितना हो गया 1, समय कितना दिया 5 वर्ष, तुमसे दर पूछ रहा मतलब रेट पूछ रहा अपन 100। जब कोई धनराशि 9 गुनी हो रही और आपने मूलधन 1 मान लिया तो ब्याज कितना मिला होगा 8 रुपये। समझ रहे, जितने गुनी हो उससे 1 मान लो मूलधन और उससे 1 कम करके क्या रख दो ब्याज। 9 गुनी हो रही थी, 1 मूलधन हो गया 8 ब्याज हो जाएगा। यदि 10 गुनी किया था तो 1 मूलधन हो जाता 9 ब्याज रख देते। 15 गुनी किया था तो 1 मूलधन हो जाता और 14 ब्याज हो जाता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बने तो ऐसे सॉल्व करना। चलो सॉल्व कर दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, आर बराबर कितने निकल के आया 160%। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, कुछ भी पूछ ले। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी तो उसकी दर कितनी होगी 160% होगी, रेट निकल के आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, आलू की कीमत में 20% बढ़ जाने के कारण कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि जिससे आलू की कीमत में कोई खर्च ना बढ़े। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व में देखो तुम। चलो देखो, सबसे पहले आलू की कीमत कितने परसेंट बढ़ रही, 20% बढ़ रही। मान लो पहले जो तुम आलू लाते थे वो तुम 100 रुपए के आलू लेकर आते थे, कितने रुपए के 100 रुपए के आलू लेकर आते थे। लेकिन अब तुम आलू कितने रुपए के लेके आ रहे हैं, वही के वही 120 रुपए के लेकर आ रहे हैं। पहले तुम 100 रुपए के आलू लेकर आते थे, लेकिन अब क्या हो गया 20% बढ़ गया, मतलब 120 रुपए के आलू लेकर आने लगे। 120 रुपए के आलू लेकर आने लगे तो एक बात बताओ, तुम कमी किस में करोगे, जो मूल्य बढ़ गया उसी में तो कमी करोगे। तो कितने बढ़ी 20 बढ़ गए, तो 20 को कम करना, किस में कमी करना 120 पर करना। तो भाई यही तो वैल्यू बढ़ गई तो इसी में तो कमी करोगे। तो 20 बढ़ गए तो 20 की कमी करोगे, 120 की करोगे और परसेंटेज के लिए 100। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, मतलब 100/6 और काट दो तो 50/3% की आपको कमी करनी होगी। तो आलू की कीमत ज्यों की त्यों हो जाएगी, ध्यान रखना। सबसे पहले 100 रुपए के कोई चीज लेकर आते थे, 20% की बढ़ोतरी होगी मतलब 120 हो गया, तो 20 की कमी करनी, 120 में से करनी इंटू 100, इसलिए सॉल्व कर दिया तो 50/3 निकल कर आ गया। चलिए देखो, 2 क्वेश्चन और नोट करें। ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे गए थे, बिल्कुल डिक्टो मुझे याद है। दोनों जो 4 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। PQR क्रमशः कोई काम 10, 12, 15 दिनों में करते हैं, मतलब P 10 दिनों में, Q 12 दिनों में, R 15 दिनों में। तो उसने क्रमशः लगा, मतलब क्रम से कर रहे हैं। तो PQR क्रमशः कोई काम 10, 12, 15 दिनों में करते हैं। तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब सुनो, ये तो आप सभी को टाइप आता होगा, यदि नहीं भी आता तो P कितने दिनों में कर रहा 10 दिनों में, Q कितने दिनों में कर रहा 12 दिनों में, और R कितने दिनों में कर रहा 15 दिनों में। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा तो 60, 10 छिक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। देखो नीचे तो रहता है कुल काम, ये हमेशा रहता है क्या टोटल काम, और ऊपर रहता है एक दिन की क्षमता। एक दिन की क्षमता कि मतलब एक दिन में आप कितना काम कर सकते। एक बात बताओ, P एक दिन में 6 काम कर सकता, Q एक दिन में 5 काम कर सकता, R एक दिन में 4 काम कर सकता। तो यदि तीनों का एक दिन का काम निकालें तो 6 और 5 11 और 4 15, मतलब तीनों का एक दिन का काम कितना निकलेगा 15। यदि तीनों व्यक्ति एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 15 काम कर लेंगे, और उनको कुल काम कितना करना 60 काम करना, तीनों को मिला के करना। तो 60 काम करना और 15 की क्षमता से करना, तो कितने दिन लग जाएंगे 4 दिन लग जाएंगे। उनको ध्यान रखना, कितने दिन लग जाएंगे 4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि 15 चौका 60। अगला क्वेश्चन, ये घड़ी का क्रय मूल्य 560 रुपए है। 10% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो आप सोच रहे हो भैया बहुत सरल क्वेश्चन करा रहे हैं, हकीकत बता रहा भाई, झूठी नहीं कह रहा, अपनी आत्मा पे हाथ रख के कह रहा।
मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और इसी साल के हैं। अभी जो 8 सिफ्टों में एग्जाम हो गया और आज 4 सिफ्टें आज की हैं, 12 सिफ्टों में से टोटल क्वेश्चन डिक्टो लेवल के हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन में से 8-10 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन मॉडरेट पूछे जा रहे हैं और 4-5 क्वेश्चन टफ पूछे जा रहे हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन तो लगभग इसी लेवल के पूछे जा रहे हैं। ये सच्चाई है एग्जाम की, तो मानो या ना मानो भाई, जिसको सरल लग रहा है वो नहीं देखे, जिसको देखना हो वो बिल्कुल देख सकता। आज टाइप वाइज करा रहा बस मैं आपको, आज जो टाइप के क्वेश्चन करा दी कल से वो आपको नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। चलिए पूछे, एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 560 रुपया है। 10% का लाभ कमाने के लिए, मतलब एक घड़ी का क्रय मूल्य 560 रुपया है, आपको 10% का लाभ कमाना, मतलब 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, गुणा करा दो, 11 छिक्के 66, हासिल 6, 11 पंचे 55 और 6 61, 606 रुपए की यदि आप उस घड़ी को बेच दोगे, 11 पंचे 11 छिक्के 66, 6 हासिल 6, 11 पंचे 55 और 6 और 616 रुपए की यदि आप उस घड़ी को बेच दोगे तो आपको कितने % का लाभ हो जाएगा? 10% का लाभ हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा पेपर में। देखिए लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं, लगभग 10 टाइप के क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको और इसी 10 टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, तो आप इनको लगा लेना, चाहे सरल लगे चाहे कठिन। आगे जो 100 वाली क्लास रहेगी उसमें आपको 10 क्वेश्चन नए देखने के लिए मिलेंगे और अच्छे लेवल के मिलेंगे। ये पहली क्लास थी। एक व्यक्ति 5 रुपए के 4 सेब खरीदता है और 4 रुपए के 6 सेब बेच देता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, यकीन मानना अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले रुपया एक साइड लिखना। 5 रुपया के उसने कितने सेब खरीदे? 4 सेब खरीदे। 5 रुपया के 4 सेब खरीदे और 4 रुपए के कितने सेब बेच दिए? 6 सेब बेच दिए। 5 रुपया के 4 सेब खरीदे, 4 रुपया के 4 रुपए के 6 सेब बेच दिए। क्रॉस गुणा कराओ हमेशा, 5 छक्का 30, 4 चौको 16। जो रुपया वाली चीज होगी जो उसके नीचे आएगी वो हमेशा सीपी कहलाएगी और इस टाइप दूसरी साइड की चीज एसपी कहलाएगी, मतलब 5 छक्का 30 और 4 चौको 16। ध्यान रखना, मतलब उसने 30 रुपए की कोई चीज खरीदी थी और 16 रुपए की बेच दी, तो एक बात बताओ कितने रुपए की हानि हुई? 14 रुपए की तो हानि हुई। वो जो हानि लाभ होता वो हमेशा सीपी पर होता, 30 पर होगा और परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कट गया, 140/3, 30 चौको 12, 2 बचे, 30 18, 2 बचे, 46 सही 2/3% की उसको हानि हुई। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही करोगे। 5 रुपए के 4 सेब खरीदे, 4 रुपए के 6 सेब बेच दिए, क्रॉस बना करो, 5 छक्का 30, 4 चौको 16। ये सीपी है, ये एसपी है। 14 रुपए की हानि हुई, 30 रुपए पर हुई और परसेंटेज के लिए 100, मतलब उसे 46 सही 2/3% की हानि हो गई। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की जब एक भुजा दी तो तुम्हें क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ध्यान रखना, जो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता वो होता √3/4 इंटू a²। ए होती है भुजा, तो √3/4 इंटू a², जो फॉर्मूला होता। ठीक है, तो √3/4 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी? भुजा की वैल्यू 4, a² होता मतलब 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16, गुणा करा दो 4√3, जिस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का यदि आपको फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन सरल होगा। 2D 3D के क्वेश्चन सरल आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला बेस रहते तो जिसको फॉर्मूला ढंग से याद होगा तो वो तुरंत कर जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन में आपको इसी क्लास में कमेंट में नंबर पिन करवा दूंगा, वहां मैसेज कर देना, तो मैं आपको 10 के 10 क्वेश्चन सेम इसी टाइप के प्रोवाइड करवा दूंगा। जो साथी सीखना चाहते हैं तो वो कर सकते, वो क्लास को देख सकते। वीडियो अच्छी लगी है भाई, बहुत मेहनत करी, क्योंकि क्वेश्चन लिख रहा, वीडियो स्टॉप कर ले रहा, फिर सॉल्व करा रहा, तो काफी समय लग रहा। वीडियो देखने में छोटी लग रही, लेकिन इसके पीछे की मेहनत बहुत ज्यादा है। तो शेयर जरूर करके जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।